ये मुरलाना पहलवान सिंह खरेटा, मैं मंगल सिंह खरेटा का बड़ा पुत्र युद्धवीर, जो आज बड़े ही दुखी के साथ बड़े उसके अंदर हमें आपको बताने में दुख हो रहा है कि हमारे ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के नेता मंगल सिंह खरेटा ग्राम भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य और किसानों की हमेशा आवाज़ उठाने वाले कमेरे वर्ग के किसान नेता हमारे बीच नहीं रहे, जो कि 4 तारीख को कॉल दी गई थी पहलवानों की तरफ से के समर्थन में मुरलाना में। उसके अंदर यहाँ से अपने ग्राम स्वराज किसान मोर्चा के साथियों के साथ गए हुए थे। तो वहाँ से जब जैसे ही वापस आए शाम को, तो शाम से अपने घर के लिए जा रहे थे। वहाँ पे किसी अज्ञात वाहन द्वारा चिलोड़ के और पटौदी के बीच में उनको जो है टक्कर मार के और वहीं पे उनका जो है अंतिम सांस ली। ये हमारे लिए, हमारे किसान मजदूर और अन्य किसानों की जो भी आवाज़ें उठाने वाले ना कभी बिके थे, ना कभी झुके थे, ना कभी कोई उन्होंने परवाह की किसी चीज़ की, वो हमारे बीच नहीं है और हम उनकी पूर्ति कभी भी नहीं कर सकते। जो कि हमारे तोसाम हलका के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए भी ये हम कह सकते हैं गर्व के साथ, क्योंकि उन्होंने जहाँ भी जो भी आंदोलन हुए उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। चाहे वो किसान की आवाज़ है, चाहे वो किसानों के जो धरने थे उनके अंदर, और जो हमारे किसान मोर्चा के द्वारा जो काले कानून की बात हो उनके अंदर भी उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और आज भी जो जब उनके साथ ये हादसा हुआ तब भी वो मतलब पहलवानों के समर्थन में वहाँ पंचायत मुरलाना में पंचायत आयोजित थी, वहाँ से ही आ रहे थे। तो अंतिम टाइम में भी उन्होंने संघर्ष के साथ ही अपनी अंतिम सांस ली और हमें उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारी यही है। तो ये ग्राम स्वराज्य के अन्य सदस्य भी हैं जो हमारे साथ में हैं आज। तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य रहे, तो किसान यूनियन के भी लोग आएंगे। और हमने जो हमारे को यही बताते थे कि भाई हमारा शरीर जब हमें अंतिम सांस लेने के बाद हमारी जो नेत्र हैं वो डोनेट करी जाएं, हमारी इच्छा है ये, जिसके द्वारा मतलब देश के अंदर कहीं ना कहीं वो रोशनी देती रहें। और हमें भी इससे और पूरे देश में भी ये होना चाहिए कि भी अपनी नेत्र दान करना चाहिए। और उनकी भी ये इच्छा थी कि भी हमारी आंखें जो है वो संसार को देखती रहें, वो उनकी आखिरी इच्छा थी। हमने वो पूरी की, हमने उनका नेत्र दान किया है भिवानी सिविल हॉस्पिटल में, हमने उनके अंतिम इच्छा को पूरा किया है। मंगल सिंह खरेटा एक अपना संस्था थे, किसान मजदूर, जिस प्रकार उन्होंने आवाज़ उठाई और एक किस्म से वो प्रेरणादायक थे किसान के संघर्ष के। जिस प्रकार से देखा उस टाइम तो सोच नहीं सकता था कि अमृतसर से लेकर लगातार वो दिल्ली तक ऊँट की सवारी पे और लोगों को जागरूक करते हुए, और उनकी सबसे बड़ी सोच हुई किसान का कर्जा मुक्त कैसे हो। वो हमेशा कहते थे किसान को जब तक कर्जा रहेगा किसान खुशहाल नहीं हो सकता। तो ऐसे महान योद्धा अचानक चले जाना बड़ा दुखदायी है, उनकी जो पूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी। और जिस प्रकार से उन्होंने परिवार की परवाह नहीं करी, उनके 7 संतानें थी, जिसमें 4 लड़के थे 3 लड़कियां थी। उन्होंने परिवार की तरफ नहीं देखा कभी भी, ना कोई लोभ लालच की तरफ देखा। हमेशा किसान कैसे खुशहाल रहे इसकी लड़ाई उन्हें हमेशा लड़ते रहे। और जिस प्रकार से आखिरी वक्त में भी जब उन्होंने कहा कि ये शरीर नश्वर है जाएगा, और उन्हें परिवार को बता दिया था अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा
नेत्रदान जरूर करवाए। तो वो इतनी सोच के आदमी जिन्होंने हमेशा ही सोचा कि मरने के बाद में भी किसी का कैसे भला हो, तो ऐसा बिरला ही पुरुष मिलता है, ऐसा बिरला ही इंसान पैदा होता है। तो ये किसान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसको क्षति कैसे पूरी होगी तो वक्त बताएगा, और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके दिखाए मार्ग पर हम सभी किसान और मजदूर चले। देखिए कल मुंडा उस पंचायत में वो आए थे और बड़ी मजबूती से पूरी संख्या में तोसाम ब्लॉक से वो किसानों को लेके गए, और जब वापस तोसाम आकर वो अपने गांव की तरफ जा रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से हमने फ़ोटो देखी है उससे प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझ के उनको टक्कर मारी है मेरे हिसाब से, क्योंकि सड़क के बीच में उनका जो डेड बॉडी जो थी। तो मैं मानता हूँ इसकी इंक्वायरी उस स्तरीय होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि इतना बड़ा योद्धा को किस प्रकार से कैसी घटना के द्वारा उनकी मृत्यु हुई है। ये जांच का विषय है और इसमें प्रशासन को सहयोग देना चाहिए। और हम सभी किसान यूनियन के लोग भी चाहते हैं कि पता लगे कि उनके जो टक्कर लगी है जिससे उनकी मृत्यु हुई है वो किस प्रकार से हुई है, कैसे हुई है, इसकी जांच अवश्य होनी चाहिए। 68 साल के थे और हमेशा किसानों के लिए बचपन से ही वो सरपंच भी रहे और क्रांतिकारी योद्धा थे, और कई बार उन्होंने MLA का भी चुनाव लड़ा लेकिन कभी झुके नहीं। एक वक्त तो ऐसा आया था कि यहाँ से उपचुनाव था, उस उपचुनाव में सभी पार्टियों ने विड्रा कर दिया था, लेकिन वो कहा था लोकतंत्र स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, चुनाव होना चाहिए, और उसके पास पूरा दबाव आया, सब कुछ का दबाव आया, लेकिन झुके नहीं, चुनाव लड़ा। वो अलग बात है परिणाम क्या रहा है, लेकिन वो ये कहता है लोकतंत्र में तो हम इसे चुनाव नहीं होगा तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे माध्यम है। तो आज हमारे बीच हमारे जो भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक के संस्थापक सदस्य मंगल सिंह खरेटा एक सड़क दुर्घटना में आज हमारे बीच नहीं रहे। तो ऐसे ईमानदार और कमेरा वर्ग के योद्धा, उनकी हमारा समाज कहीं से कोई भरपाई नहीं कर पाएगा, ऐसे योद्धा नहीं मिलेंगे। आज हम उससे बड़ा दिल दुखी है। एक महान योद्धा किसान कमेरा वर्ग के हमने हमारे बीच से खो दिया है। उसके लिए हम समाज के लोगों को ये कहते हैं कि मंगल सिंह खरेटा की तरह ईमानदार और क्रांतिकारी योद्धा बनो, अपने समाज की लड़ाई लड़ो। मंगल सिंह खरेटा और हज़ारों खरेटा बनाओ, ये पता लगे कि भी मंगल सिंह भी कोई चीज़ थी, एक ईमानदार व्यक्ति थे, जबान के धनी थे, जो कहते थे वो सच कहते थे। मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसा ईमानदार और सच कहने वाला व्यक्ति बहुत कम मिला है जैसे मंगल सिंह जी थे। आज बड़ी एक दुखदायी घटना घटी है कल रात को। हमारे लिए बहुत ही मतलब एक सूत्रधार रहे हैं हर आंदोलन की, जो किसान मजदूर की हमारे सरपंच गांव प्रेमनगर। और आज एक बड़ी ही कल रात को एक दुखदायी घटना की खबर मिली। हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हमेशा से किसान मजदूर के हकों की लड़ाई लड़ने वाले मंगल सिंह खरेटा। अगर ईमानदार और संघर्ष का दूसरा नाम लिया जाए तो मंगल सिंह खरेटा रहे थे। उनकी दुर्घटना में मौत की खबर हमें मिली थी रात में 9 बजे के आसपास। और आज जो है ना पोस्टमार्टम के उसमें जो है ना जाना पड़ रहा है, बड़ी हमारे लिए नहीं मतलब बड़ी क्षति है किसानों। और दूसरी बात मैं कहूँ कि इस प्रकार के लोग जो निस्वार्थ भावना से जिन्होंने आंदोलन लड़ा, उनमें से एक और जो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं मंगल सिंह खरेटा, तो बड़े ही एक संघर्षी और हमेशा से जुझारू व्यक्तित्व के धनी रहे हैं मंगल सिंह खरेटा। बड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं आज इस घटना पर हम। और अब इस चीज़ की क्षतिपूर्ति तो हम नहीं कर सकते, बस आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और अपनी जगह जो है सौरभ में